नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम भक्ति काल के दो रचनाकार, एक मीराबाई और दूसरे रहीम, दोनों का अध्ययन करेंगे। मीराबाई कृष्ण भक्ति कवयित्री है। कृष्णों के जो भक्त हैं उन सभी भक्तों से वह हटकर वह श्री कृष्ण का गुणगान करती है, जिसे वेदना का प्रतीक मानकर श्री कृष्ण प्रेम दीवानी की संज्ञा दी गई है। कृष्ण उपासिका मीराबाई का जन्म राजपूत कुलीन घराने में हुआ। बचपन में ही पति का देहांत हो जाने के बाद मीराबाई श्री कृष्ण की राधा बन जाती है। कृष्ण की एक झलक पाने के लिए मीराबाई दर दर भटकती है। वह दर दर भटकती हुई हरिद्वार पहुंच जाती है। इस यात्रा में या लोकलाज एवं लोक मर्यादाओं को त्याग कर वह माधुर्य भाव की भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करती है। माधुर्य भाव की भक्ति में विश्वर और भक्त दोनों के संबंध प्रेमी प्रेमिका के होते हैं। अतः मीराबाई श्री कृष्ण की प्रेमिका बन गई है और उन्होंने माधुर्य भाव का आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए वह दर दर भटकती रहती है और इसीलिए मीराबाई की यह वेदना हिंदी साहित्य में वह साकार हुई है। भक्ति काल की मीराबाई ऐसी एकमात्र कवयित्री है कि जिन्हें कवयित्री होने का गौरव प्राप्त हुआ है। हम मीराबाई को प्रथम साहित्य की प्रथम कवयित्री के रूप में स्वीकार करते हैं। जहाँ तक मीराबाई की रचनाओं का प्रश्न है तो मीराबाई की अनेक रचनाएं उपलब्ध हैं, परंतु जिनमें से प्रमुख जो रचनाएं हैं मीराबाई की, जिनमें मीरा के पद, मीरा की गरबी, गीत गोविंद की टीका, रस गोविंद, यह सभी उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मीराबाई की हिंदी साहित्य में पाई जाती है। मीरा का जो भाव पक्ष है, उस भाव पक्ष में मीरा ने अपनी भक्ति से संबंधित भावों को पदों के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। मीरा के पदों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इन पदों में मीराबाई ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का अत्यंत सूक्ष्मता से चित्रण किया है। मीरा के समान रूप सौंदर्य चित्रण करने वाला दूसरा कोई कवि कृष्ण भक्तों के रूप में नहीं है। मीरा के पद पढ़ने के बाद श्री कृष्ण की मूर्ति जो कि त्यो रूपों में हमारे सामने साकार होती है, या प्रतिपल उनकी मूर्ति का सौंदर्य बढ़ता रहता है। अतः मीराबाई श्री कृष्ण की मुरली का उन्होंने मानवीयकरण किया है और उनका मानवीयकरण कर कर मीराबाई एक गोपिका के रूप में वह प्रस्तुत होती है। वह स्वयं श्री कृष्ण की मुरली बन जाना चाहती है। उस श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य का अनूठा चित्रण मीराबाई ने अपने काव्य के माध्यम से उद्धृत किया है। श्री कृष्ण की त्रिभंगी जो प्रतिमा है, वह त्रिभंगी प्रतिमा का विस्तार उन्होंने किया है। त्रिभंगी प्रतिमा अर्थात श्री कृष्ण की जो मूर्त है वह 3 जगह टेढ़ी है। जैसे पैर पर पैर है, कमर एक तरफ है, हाथ दूसरी ओर है और उनकी बांसुरी। उसी तरह से उनकी जो त्रिभंगी प्रतिमा है, वह त्रिभंगी प्रतिमा का विस्तार के साथ चित्रण मीराबाई ने किया है और वह त्रिभंगी प्रतिमा श्री कृष्ण की वह उनके मन में बसी हुई है। अतः मीराबाई कहती है कि श्री कृष्ण की मुरली मनोहर, उनके हृदय में उनकी मूर्ति तिरछी होकर गड़ गई है, इसीलिए वह बाहर नहीं निकलती है। मीराबाई एकमात्र ऐसी कवित्री है कि जिनका प्रेम विरह से प्रारंभ होता है और विरह में ही समाप्त होता है। श्री कृष्ण ने उसे कभी भी दर्शन दिया नहीं, इसीलिए एक अनोखा प्रेम अर्थात प्रेम मिलन से प्रारंभ होता है।
संयोग से प्रारंभ होता है, लेकिन मीराबाई का प्रेम विरह से प्रारंभ होता है और विरह में ही वह समाप्त हो जाता है। अन्य लोग आलोचना करते हुए मीराबाई को कहते हैं कि ईश्वर को कभी पति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, पति के रूप में माना जा सकता है। और उसी समय अन्य स्त्रियों की आलोचना करती हुई वह कहती है, अगर आप अपने पति को भगवान मानती है तो मैंने भगवान को पति मान लिया, उसमें गलत क्या है। अतः मीराबाई श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी है। इस मीराबाई ने श्री कृष्ण के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का विस्तार के साथ उन्होंने चित्रण किया है। मीरा के कृष्ण सगुण न होकर वह निर्गुण के रूप में उनका अधिक चित्रण दिखाई देता है। और इसीलिए मीराबाई कहती है, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर श्री कृष्ण का एक नाम गिरिधर है। अर्थात ब्रज में प्रलय हो रहा था, कृष्ण जैसी इस तरह से सुरपति इंद्र ने आज्ञा दी थी कि ब्रज को बहा देने का, और इसलिए भयंकर प्रलय हो रहा था, बारिश हो रही थी, सारा ब्रज प्रदेश बहा जा रहा था। और उसी समय श्री कृष्ण ने सुरपति इंद्र का गर्व हरण करने के लिए अपनी उंगली पर वह गिरिधर पर्वत धारण किया था। इसीलिए श्री कृष्ण का एक नाम गिरिधर है। और इसीलिए मीरा कहती है, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, इस गिरि पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण यह मीरा के प्रभु है। और ऐसे प्रभु के लिए वो अपने प्राण देना चाहती है। मीराबाई ने श्री कृष्ण का, उनके विविध रूपों का उन्होंने विस्तार के साथ चित्रण किया है। मीराबाई श्री कृष्ण की एक निष्ठ प्रेमिका है और जिसके लिए कुल मर्यादाओं को छोड़कर वह राणा जी द्वारा भेजा जहर का प्याला वो पी लेती है। अर्थात मीरा राजघराने की है और राजघराने की कोई स्त्री पैरों में घुंघरू बांधकर अगर मंदिरों में नाचती है तो वह उस कुल मर्यादाओं को वह भ्रष्ट करती है। और यह मानकर उनका देवर राणा जी ने उसे मारने का प्रयास किया है और इसके लिए उन्होंने जहर का प्याला उन्हें मारने के लिए भेज दिया था। लेकिन श्री कृष्ण पर निस्सीम भक्ति होने के कारण, असीम भक्ति होने के कारण वह जहर का प्याला वह पी लेती है और इसीलिए वह अंत तक जीवित रहती है। मीरा ने विरह की सभी प्रकार की दशाओं का चित्रण किया है। विरह वेदना उनके काव्य में सजीव बनकर साकार होती है और इसीलिए मीराबाई दर्द दीवानी की संज्ञा मीराबाई को दी जाती है। दीवानी या दीवाना शब्द करते हैं कि जो प्रेम में पागल हो जाता है उसे दीवानी या दीवाना कहा जाता है। अर्थात यह मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई थी, इसलिए दर्द दीवानी की संज्ञा उसके लिए दी गई है। जैसे मैंने कहा कि श्री कृष्ण ने मीराबाई को कभी भी दर्शन दिए नहीं, इसीलिए वह दर्द उनके काव्यों में, उनके पदों में साकार होता है। इसलिए दर्द दीवानी की संज्ञा मीराबाई को दी जाती है। इसीलिए वह कहती है, घायल की गति घायल जाने और न कोई। घायल की गति घायल जाने मतलब जिससे पीड़ा है, जिससे वेदना है, उसी वह व्यक्ति उस वेदनाओं से, यातनाओं से परिचित होता है। दूसरों की यातना, वेदना, दुख, दर्द, पीड़ा यह शीतल होता है, वह समझ में नहीं आता। इसीलिए मीराबाई कहती है, घायल की गति घायल जाने। जो पीड़ित है, व्यथित है, उसकी पीड़ा वही जानता है और न जाने कोई दूसरा उसकी कोई पीड़ा जान सकता नहीं। स्पष्ट है, मीरा के दर्द का इलाज सिर्फ श्री कृष्ण है। जहाँ तक मीराबाई के कलापक्ष का प्रश्न है, मीराबाई के पद गेय शैली में लिखे गए हैं। गेय अर्थात गाने योग्य मीरा के पद गाए जाते हैं। मीरा के भजन आज प्रसिद्ध है, इसलिए गेय शैली में
उनके पद लिखे हुए हैं। आज हम गीतों की जो परंपरा देखते हैं उसका श्रेय मीराबाई को दिया जाता है। मीरा के पदों में संगीतात्मकता है, चित्रात्मकता है, भावात्मकता है। सभी प्रकार के अलंकार मीरा के काव्य में दिखाई देते हैं। भाषा में भी अनेक भाषाओं का मिला जुला हुआ रूप मीरा की भाषा में दिखाई देता है। मीरा की भाषा में राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, मारवाड़ी, ब्रज आदि सभी भाषाओं के शब्द मीरा के पदों में पाए जाते हैं। इस तरह मीराबाई का कला पक्ष अत्यंत स्वाभाविक है। मीराबाई ने किसी काव्य शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन जो कुछ कहा उनके भाव, उनके विचार इतने प्रभावशाली थे तो उनका कला पक्ष अत्यंत उत्कृष्ट बन गया है। समग्रतः मीराबाई के संबंध में कहा जा सकता है, मीरा भक्ति काल की राधा है, जिनका हिंदी साहित्य के प्रति अर्पित किया हुआ गीति शैली की अदाएं भूलने से भुलाई नहीं जा सकती। प्रेम पुजारी मीरा ने हिंदी साहित्य में प्रथम कवयित्री होने का स्थान प्राप्त किया है, वह हमेशा याद रखा जाएगा। एक भावनाशील कवयित्री के रूप में हिंदी साहित्य में मीराबाई का स्थान अक्षुण्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः आज हम लोगों ने मीराबाई की रचनाएं, उनका भाव पक्ष और कला पक्ष उनका संक्षिप्त में अध्ययन करने का प्रयास किया है। आज हमें भक्ति काल के नीति काव्य शास्त्र के प्रणेता रहीम का अध्ययन करना है। जब नीति काव्य का या नीति शास्त्र का नाम आता है तो उसी समय रहीम हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। इसका कारण स्पष्ट है, हिंदी साहित्य में रहीम के नीति काव्य के समक्ष दूसरा कोई कवि नहीं है। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक है। उनके पिता बहराम खान अकबर बादशाह के सेनापति थे। उनके नीति के जो दोहे हैं वह दोहे विश्व साहित्य में विख्यात है। भक्ति काल में भक्ति साहित्य लिखा गया, लेकिन रहीम ने हिंदी के एक ऐसे कवि है कि जिन्होंने सर्वसाधारण जनता के लिए उन्होंने साहित्य लिखा। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। अकबर बादशाह ने गुजरात के प्रशासक के रूप में रहीम की नियुक्ति की थी या वहाँ के कार्य पर उन्हें भेज दिया था। रहीम का संस्कृत भाषा पर प्रभुत्व था। संस्कृत के एक अच्छे विद्वान थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे थे। दानशीलता के लिए रहीम प्रसिद्ध है, परंतु उनके जीवन का अंतिम काल अत्यंत गरीबी में बीता, क्योंकि अकबर के जो अन्य दरबारी थे वह दरबारी रहीम की विद्वत्ता पर जलते थे, और यही कारण है जीवन के अंत में उन्हें बहुत बुरे दिन देखने पड़े। गरीबी से अमीरी के दिन काटने के कारण रहीम का काव्य बहुत ही भावुक और उदार वृत्ति का हो गया है। जीवन के प्रति बहुत ही कटु उक्तियां उनके दोहे में हमें दिखाई देती है। उनके ग्रंथों का जब हम अनुशीलन करते हैं तो उनकी रचना रहीम सत्सई, रहीम के नीति से संबंधित दोहों का वह संग्रह है। सत्सई परंपरा का एक श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। रहीम सत्सई को नीति शास्त्र का ग्रंथ माने तो अनुचित नहीं होगा। उनमें से लगभग 700 दोहे हैं, इसीलिए रहीम सत्सई नाम से प्रसिद्ध है, जिन्होंने अनेक विषयों पर कलम चलाई है। उसमें नीति से संबंधित उनके दोहे जो है उनका विस्तार से चित्रण हुआ है। जैसे उन्होंने रहीम के दोहों में बिगड़ी बात पर कलम चलाई है। जैसे रहीम कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फारे दूध को मथे न माखन होए। रहीमन कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं, एक बात बिगड़ गई, वह समय
जीवन में दोबारा नहीं आता। समय परिवर्तनशील है और समय परिवर्तनशील होने के कारण वह दिन वह समय उनकी जिंदगी में दोबारा आता नहीं। इसलिए एक बात बिगड़ गई, वह सुलझा नहीं जा सकता। बिगड़ी बात मतलब बिगड़ी हुई बात, बिगड़ी बात बने नहीं। एक बात बिगड़ गई, वह दोबारा बन सकती नहीं। बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करो किनकोई मतलब प्रयास, आप लाख प्रयास करो, लेकिन बिगड़ी हुई बात वह सुलझ नहीं जाएगी, कारण समय परिवर्तनशील है। रहीमन फारे दूध को मथे न माखन होए। रहीमन कहते हैं कि दूध को फाड़ने के बाद, वह मथने के बाद उनमें से माखन नहीं निकाल सकता। माखन निकालने की प्रक्रिया अलग है। इसीलिए कौन सी भी बात हो वह बिगड़ने से पहले उसे संवारना चाहिए, कारण बिगड़ी हुई बात दोबारा बनती नहीं, वह बिगड़ ही जाती है। इसीलिए बिगड़ी बात पर बिहारी का दोहा अत्यंत समीचीन दिखाई देता है। प्रेम के संदर्भ में भी बिहारी का दोहा अत्यंत उचित है। प्रेम के संदर्भ में बिहारी जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से जुड़े नहीं गांठ पड़ जाए। रहीमन धागा प्रेम का, धागा यह प्रेम का है। मनुष्य के संबंध उस धागे जैसे होते हैं, प्रेम के संबंध होते हैं, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का, मनुष्य के बीच जो आत्मीयता है, प्रेम भाव है, वह धागे जैसे है। इसीलिए रहीमन कहते हैं मत तोड़ो चटकाए, उस धागे को चटाक से मत तोड़िए, कारण वह जब टूट जाता है तो वह जुड़ता नहीं। भले जुड़ भी गया तो उसमें गांठ पड़ जाती है। मतलब मनुष्य के संबंधों में पहले जैसी मधुरता नहीं रहती, जैसे उनके पहले संबंध मधुर होते हैं, लेकिन कटुवाणी के द्वारा उनके संबंध टूट जाते हैं। टूटे हुए संबंध फिर से जुड़ जाते हैं, परंतु उन संबंधों में गांठ पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है। उनके संबंध पहले जैसे मधुर संबंध नहीं होते। इसीलिए रहीम कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से जुड़े नहीं। ये संबंध एक बार अगर टूट गए तो वह जुड़ते नहीं, अगर जुड़ भी गए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। और इसीलिए किसी के भी संबंध टूटने के पूर्व या तोड़ने के पूर्व विचार करना चाहिए। शब्द शस्त्र है, जैसे तीर से निकला हुआ बाण वापस नहीं आता, उसी तरह से जबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता। इसीलिए रहीम कह देते हैं कि संबंधों में अगर मधुरता चाहते हो तो यह संबंध जो है वह धागे जैसे तोड़ने नहीं चाहिए। अगर टूटने पर उसमें गांठ उत्पन्न होती है, दरारें उत्पन्न होती है, और वह प्रेम संबंध पहले जैसे मजबूत नहीं होते। और इसीलिए रहीम ने कहा, रहीम कहते हैं ये प्रेम के मधुर संबंध उनकी हिफाजत करने चाहिए। स्वाभिमान के संदर्भ में रहीम के पद उद्धृत है। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी मतलब इज्जत। एक बार मनुष्य की इज्जत चली गई, वह दोबारा वापस नहीं आती। रहीमन पानी राखिए, अपनी इज्जत को संभाल कर रखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी के बिना, इज्जत के बिना सभी सुनसान है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। जैसे वह जो मोती उबरते हैं, उस मोती के संदर्भ में कहते हैं पानी गए न उबरे मोती। अगर उनमें से वह पानी चला गया तो मोती उबरते नहीं, मानुष चून। और उनमें से वह जो मनुष्य है वह मनुष्य उनमें चुनता नहीं। संपत्ति के संबंध में भी रहीम के दोहों बहुत ही समीचीन दिखाई देते हैं। रहीम कहते हैं, कनक कनक ते सौगुनी मादक तधिकाय, वा खाए बवराय वा पाए बवराय। कनक कनक अर्थात पहले कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरे का जो फूल होता है उस फूल में बीज होते हैं। कहा जाता है कि वह जो बीज है गंजड़ी लोग अर्थात गांजा पीने वाले जो लोग हैं उनमें से वह बीज अगर वो मसल कर अगर पीते हैं तो अधिक नशा आ जाता है, वह धतूरा।
और दूसरा कनक का अर्थ है संपत्ति, जायदाद, सोना। सोना दूसरे का मतलब है सोना। कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाई। ये दोनों कनक मतलब वो धतुरा भी और सोना भी दोनों मादक है। कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाई। वह खाए बवराय, एक खाने से मनुष्य बवरा जाता है। वह पाए बवराय और दूसरा पाने से मनुष्य बवरा जाता है। मतलब जो धतूरे की नशा है वो कुछ समय के बाद उतर जाती है, परंतु एक बार संपत्ति की नशा चढ़ गई तो उतरने का नाम नहीं लेता। उनके आंखों पर हराम चढ़ जाता है, उसे किसी की करुणा वह पहचान नहीं पाता। इसीलिए रहीम कहते हैं कनक कनकते सौगुणी मादकता दिखाय। वह खाए बवराय वह पाए बवराय। एक खाने से मनुष्य बवरा जाता है वह धतूरा, और दूसरा पाने से अर्थात वह जो सोना है, संपत्ति है, वह पाने से मनुष्य बवरा जाता है। मतलब दोनों से मनुष्य बवरा जाता है। कनक कनकते सौगुणी मादकता दिखाय। वह खाए बवराय वह पाए बवराय। इस प्रकार रहीम सतसई नीति संबंधित अनेक दोहे उसमें दिखाई देते हैं। आज भी भक्ति काल को लेकर अनेक प्रकार की लोकोक्तियों के समान उनके दोहे लोगों की जुबान पर है। रहीम ने सभी विषयों पर कलम चलाई है। उनको नीति काव्य का प्रतीक माना जा सकता है। उनके दोहे अनुभूति पर आधारित है, इसीलिए वह अधिक सशक्त है। और जो विचार अनुभूतियों पर आधारित होता है वह लोगों के हृदय तक पहुंच जाता है। वह भावनाएं लोगों के हृदय को प्रभावित करती है। और रहीम का काव्य यह अनुभूतियों की अभिव्यक्ति होने के कारण वह उनके दोहे, नीति से संबंधित दोहे लोगों को प्रभावित करते हैं। रहीम की भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है। उनको लोक साहित्यकार कहना उचित होगा, क्योंकि उनके काव्य में सामान्य जनता का प्रतिबिंब दिखाई देता है। मनुष्य ने जीवन में कैसा रहना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, इनकी शिक्षा रहीम के दोहों से हमें मिलती है। इसलिए रहीम नीति काव्य के उद्देश्य को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिए हिंदी साहित्य के प्रणेता के रूप में रहीम को जाना जाता है, या रहीम के समक्ष दूसरा कोई नीति काव्य का कवि नहीं है। इसलिए नीति काव्य की प्रणेता के रूप में हम रहीम का अध्ययन करते हैं। अतः हम लोगों ने आज दो रचनाकार अर्थात भक्ति काल के दो रचनाकार मीराबाई मतलब ये कृष्ण भक्ति की सेविका का चित्रण हम लोगों ने किया। उनकी रचनाएं, उनका भाव पक्ष, कला पक्ष का चित्रण हम लोगों ने किया, और साथ ही नीति काव्य के प्रणेता रहीम के दोहे, उनके बिगड़ी बात से संबंधित, प्रेम से संबंधित, स्वाभिमान से संबंधित, संपत्ति से संबंधित दोहों का विस्तृत रीति से अध्ययन हम लोगों ने किया है। धन्यवाद।